हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आज हम इस वीडियो के साथ ही ट्रांसपोर्ट बिजनेस की जो भी मास्टर सीरीज़ है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं और या करने की प्लानिंग कर रहे हैं या लॉजिस्टिक सेक्टर में किसी भी पार्ट में आप इन्वॉल्व हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। तो मैं इस सीरीज़ की कम से कम 5 से 6 वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ऑलमोस्ट सभी पॉइंट को कवर कर लें कि किस तरह से एक बिज़नेस को सेटअप किया जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, कहाँ से क्लाइंट सोर्स बनाए जाते हैं, कैसे उनके साथ काम किया जा सकता है, कैसे सारे प्रोसेस को मेंटेन किया जाता है, कैसे एक वेल सेटल बिजनेस आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इनके प्रोसेस होते हैं। इसको डीप एनालिसिस हम इस सीरीज़ में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ द पीपल आर वर्किंग और किस तरह हम अपने छोटे से बिजनेस को धीरे धीरे एक सही डायरेक्शन पे चलते हुए उस ग्रोथ तक लेके जा सकते हैं जहाँ पर हम उसको लेके जाना चाहते हैं। तो बने रहिए, इस सीरीज़ को पूरा देखिए। मैं कोशिश करूँगा कि सभी पॉइंट्स को डिटेल में टच कर पाऊँ और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर पाऊँ जो आपके लिए रिलेवेंट है आपके बिजनेस के लिए। तो चलिए, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं वीडियो की वो आपको जल्द से जल्द ऑन द सेम डे मिले जैसे ही ये वीडियो पब्लिश हो और आप उनमें से किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस के डिटेल एनालिसिस सीरीज़ को। इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि जो भी छोटे से छोटा पॉइंट है और जो भी बड़े से बड़ा पॉइंट है उस सबको हम इसमें कवर करें और वो सारी कन्फ्यूज़न दूर हो पाए जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं लोग उनके माइंड में आती है। मैं प्रैक्टिकली उन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जो चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे इस टाइम पे। अगर आप स्टार्टअप हैं, आपने कुछ टाइम से स्टार्ट कर दिया है या स्टार्ट करने वाले हैं, तो कुछ भी देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन आवर माइंड कि भाई ये कैसे होगा, इसका क्या सोल्यूशन है, यहाँ पे तो अटक गए हैं, ये तो हो ही नहीं पाएगा, अब कैसे करें, क्या करें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इस सीरीज़ में हम यहाँ पे डिटेल एनालाइज करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें होती है जो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके हम उनको जो भी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो स्टार्टअप हैं जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं माइंड में। जो स्टार्टअप्स हैं जो अपना बिजनेस रिसेंटली स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्ट में, तो मोस्टली क्या होता है कि भाई हमने ये देखा होता है कि हाँ यार एक लोडिंग की गाड़ी है, कमर्शियल व्हीकल है, लेना है, तो हमारे पास एक गाड़ी होगी। अब किसी का भी सामान इधर से उधर जाना होगा तो हम उसको बोलेंगे भाई हमारे पास गाड़ी है तो ये सामान आपका है, हम इधर से उधर छोड़ देते हैं। बेसिक फंडा यही होता है। और कुछ केस में क्या होता है कि कुछ कंपनी की तरफ से ऑफ़र आ रहे होते हैं कि भाई हमारे पास ये रिक्वायरमेंट रहती है, तो अगर कोई है जो यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे हमको दे सकता है मंथली बेसिस पे या पर डे बेसिस पे, तो हम उसको डेली का काम देते हैं तो वो हमको गाड़ी दे दे और हम उनको मंथली बेसिस पे जो भी कमाई होगी वो हम उनको दे दिया करेंगे, उनका मंथली पैकेज उनको दे दिया करेंगे। तो होता क्या है कि ये भी केसेस में लोग गाड़ी ले लेते हैं और मंथली बेसिस पे या पर डे बेसिस पे कंपनीज में गाड़ी लगा देते हैं। कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं खुद ही, इधर उधर से लोकल जो भाड़ा होता है वो लेते हैं और उसको इधर से उधर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये तो हो गए बेसिक जो यहाँ पे स्टार्टअप होते हैं उनके सामने ये बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब इसको आप ई कॉमर्स में इम्प्लीमेंट कर दो या किसी लोकल एरिया में, और मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कुछ इस टाइप से ही आपको सोर्स मिलते हैं, वो चाहे ई कॉमर्स हो या आपका चाहे फूड का हो, कुछ भी हो, कोई भी किसी भी तरह का मटेरियल हो, सोर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी तरीके से आते हैं। अब देखना यहाँ पे ये है कि भाई इस जगह पे हम डिसीज़न कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं। अगर हमारे पास एक सही सोर्स है तो हमको कैसे आगे मूव ऑन करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक सही
सेटल बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एक जीएसटी नंबर ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, तो मतलब टेम्परेली छोड़िए। हो तो बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि लोग बिना जीएसटी के ही काम कर रहे हैं और इधर उधर से कैसे भी जुगाड़ करके और चला रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एक बिजनेसमैन बनने की सोच रहे हैं, एक कंपनी को रन करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि 500-700 रुपये में जीएसटी का नंबर आपको मिल जाता है। और उसके बाद अगर आपकी नील की फाइल हो रही है, नील मतलब अगर आपकी सेल नहीं हो रही है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ जीएसटी के एक्सपेंस की कि जीएसटी हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। डेफिनेटली लेना चाहिए, बिकॉज अगर गवर्नमेंट आपको बोलती है कि भाई जीएसटी के साथ वर्क कीजिए, तो आपको कोशिश ये करनी है कि एज़ पर रूल चलना है। अगर आप एज़ पर रूल स्टार्टिंग से ही अपनी हैबिट बना लेंगे कि भाई मुझे एज़ पर रूल चलना है, थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी लेकिन मैं एज़ पर रूल ही चलने वाला हूँ, तो आप देखेंगे आपको आगे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। लीगली आप एक अच्छा काम कर रहे होंगे और टेंशन फ्री आप काम कर रहे होंगे। आपके पास जो भी काम होगा वो एक सही लेवल का काम होगा। जीएसटी का सबसे प्लस पॉइंट एक ये है कि अगर आप किसी भी एक अच्छी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह पर आप डिलीवर करना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप उनको अपना जीएसटी नंबर दें, अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर दें। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे और आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो किसी भी अच्छी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म पे वर्क करने का ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आप एक जीएसटी के साथ अपनी कंपनी को रजिस्टर करें और उन कंपनी पे जब भी आप अपना प्रपोजल देते हैं तो उनके साथ अपने जीएसटी नंबर को भी वहाँ पे मेंशन करें, ताकि आपको उनसे काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और आपने उनको एक अच्छा कोट किया है, एक अच्छी सर्विस के लिए बोला है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि उन कंपनी की तरफ से आपको ही काम मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जीएसटी होने का। साथ ही साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ कि एक बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट भी होती है, करंट अकाउंट की। अगर मान लीजिए आप एक प्रोपराइटर हैं, प्रोपराइटर मतलब आप अपनी कंपनी के इकलौते मालिक हैं और दूसरा कोई नहीं है, तो आप क्या करते हैं, कंपनी को प्रोपराइटर एज अ प्रोपराइटर रजिस्टर करवाते हैं, आप उस कंपनी के प्रोपराइटर होते हैं। तो इन केस अगर मान लीजिए आपके पास एक अच्छा फंड है, आप 5-10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये लगा सकते हैं, तो प्राइवेट बैंक में 15 से 10 हज़ार, 15 हज़ार से 20 हज़ार तक के करंट अकाउंट ओपनिंग होती है। आप प्राइवेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो आप गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपको एज़ लोवेस्ट एज़ 5,000 में आपका अकाउंट ओपन करके दे दिया जाता है। आप 5,000 में भी अपना अकाउंट ओपन करके, एक करंट अकाउंट ओपन करके आप आगे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ हो गई हैं, जीएसटी नंबर और करंट अकाउंट नंबर। करंट अकाउंट नंबर को आपने अपनी कंपनी के नाम से ही खोलना होता है, वहाँ पे कंपनी का नाम मैंडेटरी होता है। अगर आप प्रोपराइटर हैं और आपका नाम है फॉर एग्जांपल दिनेश कुमार और आपने जीएसटी नंबर किसी और नाम से लिया है, तो आपको जिस नाम से आपने जीएसटी लिया है उसी नाम से आपको करंट अकाउंट खोलना होगा। क्योंकि जब आप पेमेंट के लिए किसी अच्छी कंपनी में बोलेंगे कि वो पेमेंट कर दें, तो उनकी टर्म्स कंडीशंस होती हैं कि जिस नाम से जीएसटी रजिस्टर्ड होता है उनकी पेमेंट उसी नाम के अकाउंट पे की जाती है। अगर आपका अकाउंट किसी और नाम से है या आपके नाम से है, तो वो आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं करेंगे, वो डिक्लाइन कर देते हैं। वो बोलते हैं कि जो कंपनी का अकाउंट नंबर है वो ही बेनिफिशियरी नेम कंपनी का होना चाहिए। बेनिफिशियरी नेम और जीएसटी नेम सेम होना चाहिए, तभी वो आगे पेमेंट प्रोसेस करते हैं। तो अगर तो आपने डिफरेंट नाम रखा हुआ है, ABCD लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कुछ भी रखा हुआ है और आपका नाम डिफरेंट है, तो आपको एक करंट अकाउंट नंबर दूसरे नाम से खोलना होगा। इन केस अगर आप प्रोपराइटर हैं और आपका जो जीएसटी नंबर है वो आपने अपने नाम से ही ले लिया है, फॉर एग्जांपल दिनेश कुमार के नाम से आपने अपना जीएसटी नंबर ले लिया है, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर भी है, जो आपका सेविंग अकाउंट है दिनेश कुमार के नाम से, वही नाम से आपने फॉर एग्जांपल अपना जीएसटी नंबर भी ले लिया है। इस केस में बेनिफिशियरी और जीएसटी नेम सेम हो जाता है, तो यहाँ पर आपको करंट अकाउंट की भी
आवश्यकता नहीं पड़ती है स्टार्टिंग में। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो बड़ा बिजनेस बनने के बाद आपको करंट अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, और आप इजीली खोल सकते हैं। लेकिन एज अ स्टार्टअप अगर पैसों की फंडिंग की प्रॉब्लम है, 5000 रुपीज़ तक की भी प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने नाम से ही GST रजिस्टर करा सकते हैं और अपने सेविंग अकाउंट को ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो देखिए ये दो बेसिक चीज़ें हैं, GST नंबर और करंट अकाउंट नंबर। इनसे एटलीस्ट आप एक बेसिक लेवल पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे जो जो चीज़ें नेसेसरी होंगी उनको आप अप्लाई कर सकते हैं और आगे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश करी है कि जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए उनके माइंड में बहुत तरह के क्वेश्चन होंगे। मैं बोलता हूँ फ़िलहाल उन क्वेश्चन को हटाइए, बहुत सोच लिया है, एक छोटे मोटे स्टेप लेना शुरू कीजिए। एटलीस्ट एक नाम डिसाइड कीजिए, जैसे कि मैंने पिछले बताया है आपको करंट अकाउंट कैसे कैसे ओपन करना है, क्या क्या उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने नाम से खोलना है या कुछ आपने यूनिक नाम सोचा हुआ है आप करंट अकाउंट ओपन करने वाले हैं, या सेविंग से ही कुछ टाइम के लिए काम चलाने वाले हैं। या आपको देखना है कि इस वक्त आपके लिए क्या ठीक है और उसके बेस पे कुछ डिसीजन लेना है। तो एक छोटे छोटे डिसीजन लेके यहाँ पे शुरू करना है और एटलीस्ट जब आप एक छोटा डिसीजन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक GST को रजिस्टर करा दिया है, तब आपके माइंड को एक सिग्नल मिल गया है कि हाँ अब ये मेरी कंपनी का नाम है, इस नाम के साथ मैं काम करने जा रहा हूँ और कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में ऑब्वियसली उनको टच करने वाले हैं। तो अगर आप सेम फील्ड से हैं, स्टार्टअप हैं, कर चुके हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, थोड़े बड़े लेवल पे भी कर रहे हैं, तो उनको उस लेवल पे भी कैसे कैसे क्या क्या उस लेवल पे भी क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन पे कैसे वर्क करना है, उनको कैसे शॉर्ट आउट करना है, उनको भी हम आगे टच करेंगे। तो बहुत यूज़फुल होने वाली ये सीरीज़ आपके लिए। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं या आप कोई भी ऐसा काम करने वाले हैं जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ से बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इस सीरीज़ में हम एंड टू एंड इस पूरे बिज़नेस को एनालाइज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा नेटवर्क वर्क कर रहा है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस चैनल को और शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो इस फील्ड से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस सीरीज़ की अपकमिंग वीडियोज़ में हम आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनको टच करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे कैसे अपने आगे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर अपने बिजनेस से रिलेटेड अभी आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आप हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हेल्प कर पाऊं और आप अपने बिजनेस में आगे ग्रो कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ इस सीरीज़ की नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।